प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में आपका स्वागत है। आज का सत्संग है कर्मों का फल और भक्ति की शक्ति। यहाँ पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे तथ्यों से आप रूबरू होते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानकारी रखते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है नारद जी के विचारों से। नारद जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्मों को देख करके नारद जी के मन में कर्मों के फल और पापों के दंड को लेकर के विचार आ रहे थे। अपने ये विचार लेकर के वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वो अपने पापों से मुक्त हो सकता? क्या वो अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हाँ भी और नहीं भी। हाँ का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान पुण्य, अच्छे कर्म, धर्म और भक्ति का रास्ता सबसे उत्तम होता। अगर इंसान अपने दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य और अच्छे कर्म करे, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाए तो वह इस जन्म में मिलने वाले पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। इससे उस इंसान के किए गए पापों की सजा जरूर कम हो जाएगी, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में भोगना ही पड़ेगा। किंतु कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे भी होते जिनका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले कई जन्मों तक भोगना पड़ता। यानी इंसान के कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। तो ऐसे में अगर इंसान दिल से अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करे, पशु पक्षियों तथा लाचार इंसानों और जानवरों की सेवा करे, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाए तो आगे के जन्मों में पिछले वाले जन्मों के घोर अपराधों की सजा नहीं भोगनी होगी। यदि वो अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति में और पुण्य कार्यों में लगाता है तो वो अपने पापों से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से किया गया दान पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती कि इंसान मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। और नहीं का मतलब ये है अगर वो इंसान दान पुण्य, अच्छे कार्य और धर्म और भक्ति का रास्ता न अपनाए या कोई अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से न अपनाकर किसी स्वयं के मकसद को पूरा करने के लिए या फिर लालच से अपनाता तो इसे दिखावा बोला जाता। ऐसा करने से उसे उसके पापों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। वो अपने पापों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। प्यारे सज्जनों, एक गांव में एक शूद नाम का इंसान रहा करता था। वो गलत लोगों की संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मार करके अक्सर ही उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा उस डाकू के रास्ते में आ जाते हैं और डाकू को देख करके नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला देते हैं। ये देख करके वो डाकू घबरा जाता और अपनी बंदूक उस नाग नागिन पर तान देता। ये देख करके नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए
2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देखकर नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक से चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को वहीं फेंक देता, वहां से भाग निकलता। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसके साथ उसका 11 साल का बेटा दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू वहीं आ जाता है। डाकू देख करके माँ और बेटे घबरा जाते। डाकू उस औरत के करीब जाता और बलपूर्वक उस औरत के गले में टंगा सोने का हार खींच लेता। वह औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती, लेकिन वो डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि अक्सर वो जिस किसी को लूटता था उसे मार भी डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो उस औरत को तेज धार चाकू मार मार करके बुरी तरह से घायल कर देता। ये देख करके बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता और एक पत्थर उठा करके जोर से डाकू के सर पे दे मारता। डाकू के सर से खून निकलने लगता। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता, वहां से भाग जाता। चीख चिल्लाहट को सुन करके आसपास के गांव के लोग वहां पहुंचते तो उस महिला और बच्चे को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं, जिससे दोनों माँ और बेटे बच जाते। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता। बहुत थक जाने की वजह से वो डाकू वहीं आराम करने लगता। दूसरी तरफ नाग भी डाकू का पीछा करते हुए डाकू के पास पहुंच जाता, क्योंकि नाग और नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं बोलते। डाकू सो चुका था। उधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेने के लिए उस डाकू के पैर को डस लेता। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता। ये सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने जाते। वो डाकू की आत्मा को यमलोक ले आते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातना दी जाती। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा को भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर में तुम पैदा होगे, जहाँ पर सिर्फ तुम 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद नहीं हुई थी। पंडित भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोज ही भोले बाबा की पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा अर्चना किया करते थे। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भी भोजन करवाते थे। एक दिन भगवान शंकर पंडित जी की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर के पंडित जी को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पा करके बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान तुम्हें दूँ। पंडित ने एक पुत्र की मांग की। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, वह भूत भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा, इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले ये भी बता दिया कि ये पुत्र सिर्फ 11 वर्ष ही जिएगा और उसके बाद मर जाएगा। ये जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। ये सोचता हुआ वो पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर के वहाँ से गायब हो जाते हैं।
अगले 9 माह के बाद पंडित जी के घर एक पुत्र का जन्म होता। इधर पंडित ये जानते हुए भी कि 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहते। ये बात पंडित घर में किसी को भी नहीं बताते। ये वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था और अब एक पंडित के घर पैदा हुआ जो कि सिर्फ 11 साल ही जिएगा। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म कर्म और पूजा भक्ति की शिक्षा देता। पंडित अपने बेटे का नाम भी शंकर रखता। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को तुरंत घर बुलवाते और खूब सारा धन दे करके काशी जाने को कहते। पंडित धन देते हुए बोलते हैं कि वहाँ शंकर के हाथों 21 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि विधान के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना और 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से और विधि विधान से पूजा अर्चना करना। अगले ही दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित जी ने बताया था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक ही खराब हो जाती। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब सभी साधुओं को भोजन करवा करके शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो शंकर मर चुका था। ये देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर के यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं कि असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक यूं ही मौन खड़े रहते। फिर कुछ देर के बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में वापस डालो। यमदूत शंकर को उसके शरीर में फिर से डाल देते हैं जिससे शंकर फिर से जी उठता है। अचानक ये चमत्कार देखकर शंकर के शरीर में हलचल हो रही। शंकर के मामा को खुशी का ठिकाना न रहा। वहाँ यमलोक में इस बात को लेकर के यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि ये कैसे हो। तब चित्रगुप्त बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्मों के पापों की वजह से मृत्यु का जो योग बना था वह योग खत्म हो चुका है। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर के 90 साल हो चुकी है। और इसीलिए मैंने सृष्टि के नियमों की पालना करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेज दिया। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर के शंकर को लेकर के घर पहुंचते। तो शंकर को जिंदा देख करके शंकर के पिता इतने खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको वो बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ। यह सुनकर के सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। प्यारे सज्जनों, इतना बोल करके ब्रह्मा जी ने अपनी कहानी समाप्त की। अब नारद जी को अपने सभी प्रश्नों का उचित जवाब मिल चुका था। प्यारे सज्जनों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने जीवन का उद्धार चाहते हो तो हमेशा प्रभु की भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो, मालिक का भजन सिमरन करो और कभी भी कोई बुरा कर्म न करो।